जय बद्री विशाल दोस्तों, एक बार फिर से पहाड़ों में ज़बरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। और तस्वीर चमोली के नीति घाटी के मलारी गांव की है, जहां परसों तक तो पाला दिख रहा था और आज यहां जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। हर कोई बर्फ़ का दीदार कर रहा है। ऐसे में कोई बर्फबारी के बीच घूम रहा है तो कोई बर्फ़ में खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय नीति घाटी में वैसे तो कोई रहता नहीं है, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं जो पर्यटकों के लिए दुकान खोल के रखते हैं, होटल खोल के रखते हैं, और जो कोई ठेकेदारी या कोई काम होता है, जो सरकार के काम होते हैं, उनको यहाँ पे करता हुआ रहता है। ग्रामीण सारे निचली जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरी जो नीति घाटी है एक बार फिर से ज़बरदस्त बर्फ़ की आगोश में आ चुकी है और हर तरफ आधा फीट से ज़्यादा बर्फबारी अभी तक हो चुकी है। यही हाल बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का है, वहीं केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। लेकिन आज हम आपको तस्वीर चमोली के नीति घाटी की दिखा रहे हैं, जहां पे इस समय ज़बरदस्त बर्फबारी हो चुकी है और हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। लोग बर्फ़ के बीच खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोग यहीं पे रहते हैं। ऐसे में बर्फ़बारी हो गई है, कड़ाके की ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस बर्फ़बारी के बीच खेलते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिने चुने लोग हैं। ऐसे में इन लोगों के पास यही मनोरंजन का काम है और बर्फ़बारी तो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं जब बर्फ़बारी होती है। उससे एक तो पर्यटन व्यवसाय बढ़ता है, फिर बर्फ़बारी सिर्फ एक ही महीने में नहीं कि पर्यटन ही पर्यटन, बल्कि किसान जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर बर्फ़बारी होगी तो खेती किसानी अच्छी होगी, सेब की फसल अच्छी होगी, हर चीज़। बर्फ़बारी तो पहाड़ों को जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बर्फ़बारी पे ही डिपेंड होती है। तो ऐसे में जब स्नोफॉल हो गया है तो हर कोई उत्साहित है खेतों के लिए, और ख़ासकर दिसंबर में बर्फ़बारी होना खेतों के लिए एक वरदान साबित होता है। हर कोई उत्साहित होता है, क्योंकि जो दिसंबर की बर्फ़बारी हो जाती है तो वो लंबे समय तक ज़मीन में नमी बनाए रखती है, पाला जमता है, उसका पानी सेब के फसलों को या अन्य फसलों को मिलता रहता है। तो ये बर्फ़बारी हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और दिसंबर की जो बर्फ़ होती है वो पिघलती भी बहुत जल्दी नहीं है, आराम से पिघलती है, बहुत लंबे समय तक रहती है। और अभी तो दिसंबर शुरू हुआ ही है, तो आने वाले समय में मान सकते हैं कि इस बार ज़बरदस्त बर्फ़बारी पहाड़ों में अब शुरू हो गई है। कोई आग जला रहा है, आग सेक रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़बारी हो रही है। तो हर किसी को एक फ़ायदेमंद और एक खुश करने वाली ये खबर है। अगर आप लोग भी चमोली का रुख कर रहे हैं तो इस समय पूरी नीति घाटी, कहीं आपको पाला ज़बरदस्त दिखेगा तो कहीं बर्फ़बारी इतनी ज़बरदस्त दिखेगी, आप भी बहुत उत्साहित हो जाएंगे। ये मलारी का दृश्य है और मलारी अपने आप में बहुत सुंदर इस समय दिखाई दे रहा है। पूरी घाटी ज़बरदस्त बर्फ़ की आगोश में आ गई है और ये बर्फ़ देखने के लिए हर कोई उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आता है। औली आता है, चोपता आता है, तुंगनाथ जाता है, रुद्रनाथ जाता है। ऐसे में मलारी अब जो नीति घाटी है चमोली जनपद का, वहाँ पे ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो गई है पूरी मलारी घाटी। और मलारी की सबसे बड़ी खासियत ये है, जो यहाँ पे ये मकान होते हैं, ये इसकी छत जो होती है वो लकड़ी की पठाल होती है। मतलब जो पहले पत्थर के पठाल हमें हर जगह देखने को मिलते हैं पहाड़ों में, लेकिन मलारी में ये लकड़ी की पठाल होती है। इन मकानों की एक अलग ही शैली है। ये गाँव ही, आप इस गाँव में साल के किसी भी महीने आ जाए, आप कभी भी यहाँ पे आके पछतावा नहीं होगा। आपको यहाँ पे अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी। जो यहाँ के मकान हैं, जो यहाँ के मकान के दरवाज़ों के मुख हैं, जो होता है, जो मकान हैं, अद्भुत शैली में बने हैं। हर किसी को, मतलब हर कोई यहाँ पे पहुँच के इन चीज़ों को देखता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पौराणिक काल में जब भारत तिब्बत व्यापार होता था तो यहीं से लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे, तो ये पड़ाव होते थे। आज भी यहाँ पे जो मकान हैं वो लकड़ी की शैली में हैं। इनकी छत जो है वो लकड़ी की पठाल के बने हुए हैं। हर कोई यहाँ पे आके ज़रूर फ़ोटो खींचता है, क्योंकि ये अद्भुत शैली में जो बने हैं, इनकी फ़ोटो अद्भुत अपने आप में बहुत अलग चीज़ें ये देखने को मिलेगी आपको। ये तिब्बत से जुड़ी हुई एक नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पहुँचते हैं। अब पहाड़ों में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अगर आप लोग भी प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड आने का,
औली जाएं, चोपता जाएं, तुंगनाथ जाएं, रुद्रनाथ जाएं, लेकिन एक बार ज़रूर नीति घाटी का भी आप लोग रुख करें। यहाँ पे आपको बाबा बर्फानी के साथ जो नीति घाटी है, जो भारत तिब्बत से जुड़ी हुई जो संस्कृति है थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलती जुलती मिलती है। और आपको अपने आप में जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये कुछ अलग चीज़ें हैं। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।